शहर रक्षक, कैसे आना हुआ? महाराज, मैं शुभ समाचार लेके आया हूँ। अच्छा, क्या शुभ समाचार है? महाराज, प्रभु आदिनाथ दादा धरती तल को पावन करते हुए मुनि परिवार के साथ अष्टापद तीर्थ पर पधारे हैं। अति शुभ समाचार, अति शुभ समाचार। ये समाचार सुनकर मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। सेवक, शहर रक्षक को अपने राजकोष से 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर भेंट करो। वाह 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 वाह, महाराज ने मुझे कितनी भेंटना दी है। 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेवक, जाओ सुंदरी को बुला के लेके आओ। सेवक सुंदरी को राजमहल के अंदर बुलाने के लिए जाता है। कहो सेवक, कैसे आना हुआ? आपके भाई महाराज ने आपको महल में याद किया है राजकुमारी जी। चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। सेवक, जी महाराज। क्या अपने राजमहल में अनाज का दुष्काल पड़ गया है? नहीं महाराज, राजमहल में तो अनाज भरे पड़े हैं। तो क्या मेवा, मिष्टान, फल, फ्रूट आदि कम पड़ गए हैं? नहीं महाराज, आप जैसे राजा के होते हुए मेवा मिष्टान की क्या कमी हो सकती है? महाराज, सारे मेवा मिष्टान फल फूल राज्य में प्रमाण मात्रा में भरे पड़े हैं। पर महाराज, आप यह क्यों पूछ रहे हो? ये देखो, सुंदरी इतनी दुर्बल कैसे हो गई है? महाराज, जब से आप 6 खंड जीतने के लिए प्रस्थान किया है, उसी समय से दीक्षा की भावना में राजकुमारी जी ने आयुर्वेद का प्रारंभ कर दिया है। पिछले 60,000 वर्षों से उनके आयुर्वेद चालू है। बहन, क्या तुम दीक्षा लेना चाहती हो? हाँ भाई महाराजा, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं तुम्हें अवश्य अनुमति देता हूँ। सेवक, बहन, तुम मेरे साथ दादा आदिनाथ के द्वार अष्टावक्र पर्वत पर चलो। वहां तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। मुझे मेरे भाई महाराजा ने दीक्षा लेने की अनुमति दे दी। अभी मेरे चारित्र का समय निकट आ चुका है। बहन, बहन, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। मैंने प्रमादवश भोग सुख की लालसा के लिए तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए तुम्हारे चारित्र में अंतराय किया है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने यह अंतराय करके बहुत ही बड़ा पाप किया है। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं, ऐसा मत कहो महाराज, ऐसा मत कहो। बहन, हम अष्टावक्र पर्वत पर चलते हैं। वहां तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। बहन, हम पर्वत पर जाने से पहले
बहुमान करना चाहते हैं। महारानी दीक्षार्थी बहन का बहुमान करें। महाराजा परमात्मा आदिनाथ से वंदन करके विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं वो अब सुना है। नमो जीणाम। हे प्रभु, बहन को दीक्षा ग्रहण कराने का आग्रह कर रहा हूँ। मेरी बहन को दीक्षा ग्रहण करावे। विनती कर। अवश्य भरत, मैं दीक्षा प्रदान करने की आज्ञा देता हूँ। इस प्रकार सुंदरी को परमात्मा अपने हाथों से रजोहरण अर्पण करके उसे दीक्षा प्रदान करते हैं। मणजो रे मलिनी शिश्रमणे नो मणजो मणजो रे मलिनी शिश्रमणे नो मणजो मणजो रे मलिनी शिश्रमणे नो मणजो मणजो रे मलिनी शिश्रमणे नो सुंदरी को रजोहरण मिलने के बाद वेश परिवर्तन करने के लिए अपने अंदर जा रही है और साथ में सभी रानियां अंदर जा रही। अब इधर परमात्मा की भक्ति करने के लिए देवलोक में खबर बढ़ गई कि परमात्मा आदिनाथ अष्टावक्र पीठ पर पधारे हैं। तो इंद्र महाराज के मन के अंदर हुआ कि मुझे भी परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इंद्र महाराज भी धरती लोक पर अष्टावक्र पीठ पर आ रहे हैं, नाचते गाते बाजते आ रहे हैं। साथिया पूरा बगारे दी बड़ा प्रगटावा साथिया पूरा बगारे दी बड़ा प्रगटावा साथिया पूरा बगारे दी बड़ा प्रगटावा आज मारे आंगन पधारा रे इंद्र महाराज जी जय जय बोलो आदिनाथ जी जय 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 बोलो जय जय बोलो आदिनाथ जी जय 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 बोलो। इस नमो प्रकार जीणाम। अब इंद्र महाराज की भक्ति करने के लिए पहुंच गए। अब भरत महाराजा परमात्मा से देशना सुनने के बाद क्या प्रश्न करते हैं प्रभु से, उनके मन में क्या शंका है वह अब हम सुनेंगे। हे प्रभु, बोलो भरत। हे प्रभु, इस संसार में ऐसी कौन सी आत्मा है जो तीर्थंकर बनने वाली है? हे भरत, तुम्हारा पुत्र मरीचि जो अभी त्रिदंडी वेश में है, वो महावीर स्वामी नाम के सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर बनेंगे। हे प्रभु, और इस भारत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होने वाले हैं? राजन,
इस अवसर विधि में मेरे निर्माण के बाद 23 तीर्थंकर होंगे। हे प्रभु, उनके नाम क्या क्या है और उनके वर्ण क्या है? हाँ भरत, मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ। अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु स्वामी, सुभाषनाथ, चंद्र प्रभु स्वामी, सुविद्यनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत स्वामी, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी होंगे। उनके वर्ण भी बताए प्रभु। हाँ भरत, उनके वर्ण भी बताता हूँ। चंद्र प्रभु स्वामी और सुरिद्धिनाथ का सफेद वर्ण होगा। पद्म प्रभु और वासुपूज्य स्वामी का लाल वर्ण होगा। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ नीले वर्ण के होंगे। मुनिसुव्रत और नेमिनाथ श्याम वर्ण के होंगे। शेष सभी तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के होंगे। भगवान से राजा ने वार्तालाप की और अब जब परमात्मा के मुख से सुना कि मेरा पुत्र मरीचि त्रिदंडी के रूप के अंदर है और भावी तीर्थंकर बनने वाला है, तो वो प्रश्न पूछे परमात्मा से। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हे प्रभु, मेरा पुत्र भावी तीर्थंकर बनने वाला है। हाँ भरत, वह 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। मैं उन्हें वंदन कर सकता हूँ? हाँ भरत, जो भी तीर्थंकर बनने वाला है वो सभी वंदनीय होते हैं। आप उन्हें वंदन कर सकते हैं। इस प्रकार भरत महाराजा मरीचि के पास में जाकर के वंदन करके फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर बनेंगे। अब कैसे जा रहे हैं? मरीचि त्रिदंडी के रूप में समोत्सरण के बाद अपने मंत्र साधना में है और इस प्रकार भरत महाराजा उनके पास में वंदन करने के लिए पहुंच गए हैं। मधेन वंदामि। हे मरीचि, आप अभी त्रिवंडी वेश में हैं। मैं आपको नमन वंदन नहीं करता हूँ, आपके इस वेश को वंदन नहीं करता हूँ, मगर आप भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। मधेन वंदामि। इस प्रकार वंदन करके भरत महाराजा अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और इधर देखते हैं मरीचि ने जब अपने राजा पिता भरत के मुख से सुना कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो उनके मन के अंदर क्या अहंकार और क्या भावना जगती है वो अभी उनके मुख से सुन रहे हैं। हा 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 हा। मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं 3 पतियों का भोक्ता बनूंगा। हा 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 हा। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव। हा 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 हा। इस प्रकार अपने कुल का मत करके नीच गोत्र कर्म का बंद कर लेता है। कभी भी ध्यान रखना, जिस चीज का अहंकार किया फिर उसके बाद में वो चीज प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। हमको वो चीज नहीं मिलती। इस प्रकार मरीचि यहाँ पर कर्म बांधा हुआ भगवान महावीर के अंतिम भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की है। मैंने कभी उन्हें आहार नहीं वराया है। मेरी इच्छा है मैं उन्हें आहार वराने जाऊं। महारानी। जी महाराज। जी स्वामीनाथ। महारानी, मुझे मेरे मुनि भाइयों को सुपत्र दान देना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सब मिलकर तैयारी करो। जी महाराज, मैं अभी जाके सब रानियों को सूचित करती हूँ। दोनों बहनों,
महाराज ने एक आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? बताती हूँ। महाराज की एक इच्छा है कि वो मुनि भगवतों को आहार कराए। हमारी भी इच्छा है। आज तक हम सबने भी कभी पाकिस्तान नहीं दिया है। मुनि भगवतों की निमित्त बनाते तो हमें दोष लगता है। हाँ बहनों, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। हमारे यहाँ तो 100 प्रकार की मिठाइयाँ, 100 प्रकार के फरसान और 100 प्रकार के मेवा मिष्ठान तैयार है। हमें तो कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चलो बहनों, सब तैयार हो जाओ। जब महाराज आदेश देंगे तब हम सबको अष्टापद तीर्थ पर चलना है। सेवक, मेरी प्रबल इच्छा है मैं सुपात्र दान करूं। आप 500 बैलगाड़ियां भरकर सुपात्र दान की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार भरत महाराजा 500 गाड़ियां भर के, यानी बैल, उस समय बैलगाड़ी का जमाना था, और 500 बैलगाड़ी भर करके अष्टापद की ओर जा रहे हैं और मन में प्रबल भावना है। हे प्रभु, मैं आहार लेके आया हूं, आप आहार ग्रहण कीजिए। परमात्मा सुन करके उस समय मौन रहते हैं और फिर उत्तर देते हैं। हे भरत, राजा का आहार साधुओं को कल्पनीय नहीं है। राजपिंड साधु नहीं ठहर सकते। क्या प्रभु? हाँ भरत, मैं 500 बैलगाड़ियां भर के सुपात्र दान लेके आया और मेरे 98 भाई मुनि आहार नहीं वार सकते। मैं उन्हें एक दाना भी नहीं वारा सकता। धिक्कार है मुझे, इतना हतभागी हूं मैं। भरत महाराजा बहुत फील करते हैं कि मैं राजा होकर के भी सब बड़ा परिवार, 64,000 मेरी रानियां, इतना मेरा बड़ा परिवार, और मैं अपने भाइयों को आहार नहीं दे सकता हूँ। बहुत बड़ा फीलिंग हो रहा है उनके मन के अंदर। इस प्रकार फील करते हैं। तब इंद्र महाराज आकर के क्या कहते हैं? राजन, तुम दुखी मत हो। मैं अभी प्रभु से पूछता हूँ, कुछ न कुछ अवश्य निकलेगा। इंद्र महाराज अपने अवधि ज्ञान से सोचते हैं कि क्या मार्ग हो सकता है, और अवधि ज्ञान के सोच करके प्रभु से विनती करते हैं। ये भरत दुनिया को आहार तो नहीं बढ़ा सकता है, किंतु साथ में भक्ति तो कर सकता है ना। हाँ इंद्र, कर सकता है। इंद्र महाराज को मन में आया कि साधन में भक्ति तो अवश्य में कर सकता है, और प्रभु ने भी हाँ कह दिया। तो भरत महाराज का मन थोड़ा खुश हो गया कि चलो मैं साधन में, और इस अवसर के काल में सबसे पहले साधन में भक्ति करने वाला अगर कोई है तो वो भरत महाराजा है। यहाँ से साधन में भक्ति का इस अवसर के काल में प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं भरत महाराजा सारी अयोध्या नगरी जाकर के अपने सात्विक बंधु की किस प्रकार के लिए अपने भाई को प्रतिभूत देने के लिए जा रहे हैं। रानी, तुम अपने भाई बाहुबली मुनि को प्रतिबोध देकर आओ। उनके केवल ज्ञान का समय निकट आ गया है। रामी सुंदरी दोनों बाहुबली जी के पास में प्रतिबोध देने, क्योंकि बाहुबली
जंगलों के अंदर ध्यान कर रहे थे और जहां पर खड़े खड़े शरीर पर बेलें बीती गई, दाढ़ी के अंदर पक्षियों ने माले भी डाल दिए, इतनी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल भी बढ़ चुके हैं, पर बाहुबली अपने ध्यान के अंदर मस्त है। कितनी साधना तीव्र है, पर मन के अंदर एक प्रकार का अहंकार रहा हुआ है। बहने जा रही है और पहुंच चुकी है, प्रतिबोध दे रही है। वीरा हमारा गजे तकी उतरो, वीरा हमारा गजे तकी उतरो, गजे चढ़िया केवल न होए, बंदर गजे तकी मैं कहाँ गज पर मेरे आसपास तो कोई हाथी ही नहीं है, पर मेरी बहनें असत्य तो नहीं बोलेंगी। इन्होंने ऐसा बोलकर मेरे विवेक चक्षु खोल दिए। मेरी बहनें सत्य कह रही, मैं अभिमान रूपी गज पर चढ़ा हूं। मुझे अभिमान था कि मैं छोटे 98 भाइयों को बंधन नहीं करूंगा। जब मुझे केवल ज्ञान होगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। अरे ये मेरी बहुत गलत सोच है। नहीं, मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आज से अपना अहंकार त्यागता हूं और उन्हें बंधन करने जाता हूं। इस प्रकार बाहुबली मन के अहंकार को मिटाकर एक ही रहा हुआ था, उसको मिटा करके अपने पांव को जाने के लिए उठाते हैं और उसी समय बाहुबली जी को केवल ज्ञान हो जाता है। उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है। रक्षक, क्या समाचार है? महाराज, प्रभु आदिनाथ दादा 10,000 मुनि के साथ अष्टापद पर्वत के शिखर पर सभी ने अंतिम अनशन स्वीकार किया है। क्या? महाराज, शुक्र खान के अंतिम धारा में प्रवेश करने का सामूहिक पुरुषार्थ चल रहा है। सभी मोक्ष की प्रतीक्षा में है। महाराज, क्या बोल रहे हो शैल रक्षक? ये प्रभु ने अनशन ग्रहण कर लिया? ये क्या हो गया है? प्रभु ने अनशन ग्रहण कर लिया? मैं अभी जाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, विलंब हो रहा है, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दो। हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हो गया? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु ने अनशन ग्रहण कर लिया। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु ने अनशन ग्रहण कर लिया। हे प्रभु, आपकी ये क्या अवस्था हो गई है? अभी मुझे आपकी सतत सेवा में लग जाना है। क्या करूंगा? मेरे प्रभु चले गए, मेरे प्रभु चले गए। सेवा भक्ति में सेवा भक्ति में भगवान आदिनाथ बता चुके हैं, अब हमें यही करना है। क्योंकि परमात्मा का महोत्सव बनाया जाता है, महोत्सव तो यही करते हैं। महोत्सव बनाओ। परमात्मा का कभी भी निर्माण होता है
तो मौसम मनाया जाता है, कभी शोक नहीं किया जाता, क्योंकि परमात्मा का निर्माण ही कल्याण के लिए होता है। इस कारण से उत्सव मनाया जाता है। हाँ। प्रभु का महोत्सव मनाया जाए।